हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा क्लिक करने से पहले। अब देख सकते हैं लिखा है बोर्ड की तैयारी में किन बातों का रखें ध्यान। मतलब कुल मिला के जो वीडियो बनाई गई है वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए बनाई गई है, जिनका 12th का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का। चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एमपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे राजस्थान बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या चाहे किसी भी हिंदी माध्यम वाले किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपने जो 10 महीने का समय था वो निकाल दिया है। 10 महीने ना बोलो तो 8 महीने 9 महीने तो निकाल ही दिए हैं आराम से। बर्बाद अगर करा किसी ने तो बर्बाद भी कर दिया है। किसी ने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया उस 10 महीने को, किसी ने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, और किसी ने अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो आप डिफरेंस समझ जाते हैं कि किसका कैसा परसेंटेज आएगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते। आपके पास अभी 60 दिन का आसपास का टाइम है, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो डेट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। और जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, है ना, झारखंड बोर्ड हो, सभी की जो डेट्स जो एग्ज़ाम की हैं वो लगभग फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ही रहने वाली हैं। तो बोर्ड की तैयारी आपको करनी है, और अभी तक तैयारी हुई नहीं है। उसके लिए तैयारी करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो गलतियां आप अभी तक करते हैं ना, अगर वही अभी भी अब करेंगे, आगे के जो 2 महीने हैं, 60 दिन हैं, इनके इन दिनों में भी आप अगर वही गलती रिपीट करते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे। तैयारी नहीं हो पाएगी। परसेंटेज जो जाना जाना चाहिए, जब जो परसेंटेज आपने डिसाइड किया है कितना बनाना चाहिए, वो नहीं बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कुछ जो बिटर ट्रुथ बोलते हैं, या जिसको कड़वी सच्चाई बोलते हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूं आज। तो बिटर ट्रुथ में पहला जो ट्रुथ आता है, गोल की थोड़ी सी बात करते हैं कि बोर्ड प्रिपरेशन में आपको क्या चीज़ें। पहली बात तो आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और वो क्वेश्चंस के साथ ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। पहली चीज़ कि हु आर यू। हु आर यू का मतलब ये नहीं है कि तुम कौन हो। आपको नाम नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, बहुत गंदा अगर सोच रहे हैं। अगर आपने ये सोचा कि हु आर यू का मतलब मैं नाम बताऊंगा, है ना, कि मेरा नाम अंजलि है, अंजलि वो वाला अंजलि नहीं, याद रखिएगा। हु आर यू का यहाँ मतलब है कि क्या तुम सच में खुद को जानते हो कि तुम कितना तैयार हो बोर्ड के एग्जाम के लिए, या तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा कितना स्ट्रांग है, कहाँ पर तुम वीक हो, है ना, क्या ये तुम जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो खुद से क्वेश्चन करके देखो कि हु आर यू। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे, अभी पढ़ेंगे। हाउ मच टाइम डू यू हैव। एग्जाम आ गया है, टाइम कितना है हमारे पास? अब आपको लग रहा हो 60 दिन है, सर बोल रहे हैं 60 दिन है, फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बातें हैं। लेकिन टाइम की जब बात करते हैं ना, तो टाइम को हम जब यहां पर बोल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इस क्वेश्चन को करने का यहाँ, या इस क्वेश्चन को रखने का यहाँ रीजन ये है कि क्या आप अपने टाइम को जानते हो कि जितना टाइम आपके पास है वो इनफ है कि नहीं, या आपके लिए इनफ है कि नहीं। हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए इनफ हो, लेकिन आपके लिए इनफ है कि नहीं, क्या ये आप जानते हैं? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग करेंटली। एक्चुअली क्या आप अभी जो आजकल की जो प्रिपरेशन चल रही है, जो आज के दिनों में पढ़ रहे हैं आप, क्या आप उतना एफर्ट लगा रहे हैं जो आपका गोल है प्राप्त करने के लिए जो चाहिए? क्या उतना एफर्ट है आपका? अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा 80%, लेट्स से कि 80% आपने बोला कि 80% आना चाहिए मेरा, क्या आप 80% वाली तैयारी कर रहे हैं? क्या उतना मेहनत कर रहे हैं, उतना एफर्ट आप मार रहे हैं? नहीं मार रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चे। तो बोर्ड की प्रिपरेशन से पहले जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हु आर यू। हु आर यू जब क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका तो आंसर ये है बच्चे इसका कि खुद से पूछो। आईने के सामने खड़े होकर पूछो, रात में सोते समय खुद के दिल पे हाथ रख के पूछो कि आप हैं कौन, कितना तैयार हैं आप एग्जाम के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए। तो जब बात यह आती है इस प्रश्न की हु आर यू, आप हैं कौन, तो यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। बेसिक सी 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन करने का मुद्दा जो है या मकसद जो है वो ये है कि कितना तैयार हैं आप। सिंपल सी चीज है, कितना तैयार हैं आप।
सिंपल सी चीज है। क्या आप तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए? अगर हैं तो ये आपको पता है, नहीं है तो भी आपको पता है। करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कितना तैयार हैं के बाद आपको अपनी क्या कमजोरियां पता है? क्या आपको आपकी कमजोरियां पता हैं? कहां पर आप कमजोर हो, कहां पर आपको मेहनत करनी है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करो खुद से। और हर एक बच्चे को पता होती है कि उसकी कमजोरी कहां है, ठीक है, हर एक बच्चे को पता होती है। और लास्ट में है कि खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। दुनिया को बना लोगे तुम। दुनिया से तुम झूठ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दुनिया से तुम झूठ बोलो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम खुद से भी झूठ बोलते हो और बोलते आ रहे हो? और ये बात गलत नहीं है, सच है। खुद के सामने तो एक्सेप्ट करो ना कि मुझे ये नहीं आती चीज। खुद से तो बोलो कि मुझे ये करना है तो मुझे ये मतलब नहीं आती यार, मतलब मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं, क्यों ऐसे पहनावा पहन कर रखा है, एक फेस लगा रखा है, एक मास्क लगा रखा है, दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने, घर वालों के सामने जबरदस्ती उनकी जो इच्छाएं हैं उनको चढ़ावा देते जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे मम्मी, हम ये कर देंगे पापा, हम ये कर देंगे दोस्तों, ये ऐसा कर देंगे, है ना, ऐसा मचा देंगे। अंदर तो पता है ना यार कि क्या है, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्या चाहिए आपको? क्या एक्सेप्ट करना इतना कठिन है? अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में ही भलाई है बच्चे। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस दिन एक दरवाजा खुलता है, एक बहुत ही सुंदर सा, जहां से संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके सफल होने की। जो बच्चा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, और उस पर काम करता है, उसके लिए सफलता का मार्ग खुल चुका होता है। चाहे वो किसी भी एज में हो, स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ में आप बात करें, या किसी भी लेवल पर बिजनेसमैन हो, या आगे 12वीं पास करने के बाद की कोई लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, अगर आप गलती एक्सेप्ट करते हैं तो एक नया दरवाजा खुलता है और संभावनाएं बढ़ जाती हैं सफलता की। और इसी तरह से आप जो है आगे चल के एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो खुद को मूर्ख बनाना बंद करिए। माँ बाप को मूर्ख बना सकते हैं, दोस्तों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के खुद से तो पूछो एक बार कि क्या तुम सच में जो कर रहे हो वो इनफ है? क्या तुम जो एफर्ट लगा रहे हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या वो इनफ है सच में? नहीं है अगर, तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए नींद, सिंपल सी बात है। लग जाइए अपने लक्ष्य में और तब तक लगे रहिए जब तक कि उसको प्राप्त नहीं कर लेते। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाउ मच टाइम डू यू हैव? कितना टाइम है तुम्हारे पास? कुछ को लग रहा होगा कि सर अभी एग्जाम होने में इतना टाइम है, 60 दिन बचे हैं, है ना, इतने दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, गिन रहे होंगे आप कि मुझे इतना सब्जेक्ट इतने दिन में कवर करना है। कवर कैसे कर रहे हो यार? इतने महीने निकाल दिए, आप कवर कर लोगे? और चलो ठीक है, कवर कर भी ले तो करने से हो रहा है क्या, कहने से हो जाए क्या? करना स्टार्ट किया हो क्या तुमने? कवर कर लोगे मैं मानता हूं, क्या तुमने करना स्टार्ट किया क्या? कवर तो कर लोगे मानता हूं मैं, लेकिन क्या तुमने स्टार्ट कर दिया? तुम तो गिन रहे हो ना कि अभी 60 दिन है, फिर 59 दिन बचा, फिर 58 दिन बचा, फिर 57 दिन बचा, देखते देखते 1 महीना बचेगा, फिर 30 के बाद 28, 27, 26, 25 ऐसे ही करते रहोगे और करोगे नहीं, बस दिन गिनोगे कि ये दिन कब घट करके पास आ जाएगा पता ही नहीं लगेगा। एग्जाम की डेट आएगी, उठोगे और एग्जाम से दो दिन पहले आपको एकदम याद आएगा कि अरे यार कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ तो आ ही नहीं रहा है। बार बार किताब पलटेंगे, बार बार कॉपियां नोट्स पलटेंगे और नोटबुक लेके एग्जाम सेंटर पे जाते हैं। वो बच्चे सबसे बेवकूफ होते हैं जो नोटबुक लेके एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और दिखाते हैं सभी बच्चों को कि मैं कितना पढ़ रही हूं या कितना पढ़ रहा हूं। वहां पर पलट रहे होते हैं पन्ने, आधे घंटे पहले पलट रहे होते हैं, है ना। कोई परीक्षा अध्ययन पलट रहा है, कोई जो है जो ये माइंड वाला आता है ना, यूपी बोर्ड में बहुत चलता है, माइंड मैप कुछ करके आता है, मास्टर माइंड
पलट रहे होते हैं, ठीक है, कोई गाइड पलट रहा होता है, कोई कुछ पलट रहा होता है, पलट रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि मुझे मतलब तुरंत याद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे साल जो 10 महीने जो बच्चा पढ़ा है वो बेवकूफ है इनके सामने। क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है बच्चे। अगर तुम सोचने में टाइम निकाल रहे हो तो गलत कर रहे हो। सोचने से आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। बेसिक सी चीज है और बहुत ऐसी चीज है कि जो आप एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और खत्म भी हो जाएगा बच्चे। दिसंबर स्टार्ट हो गया है और जल्द ही देखते देखते खत्म भी होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे जनवरी आ जाएगी, नया साल स्टार्ट होगा, 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। देखते देखते फरवरी आ जाएगी, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? एग्जाम यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। एग्जाम यहां से स्टार्ट होके मार्च में आपके एग्जाम लगभग कंप्लीट होने वाले होंगे। मार्च से अप्रैल तक में, कुछ बोर्ड के मार्च में, कुछ बोर्ड के अप्रैल तक में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। कुछ के मार्च में स्टार्ट होकर अप्रैल में खत्म होंगे, क्योंकि कुछ के फरवरी में स्टार्ट होकर मार्च या अप्रैल में खत्म होंगे। तो खत्म हो जाएंगे। यहां पर हो गया एंड। ये है एंड बेटा। आपकी जो स्कूल लाइफ थी वो खत्म हुई है। यहां पर स्कूल लाइफ खत्म, ठीक है, स्कूल लाइफ खत्म हो चुके बच्चे। अब आपको ये स्कूल वाली लाइफ मिलने नहीं वाली है कि आपको लगे कि ये स्कूल लाइफ फिर से मिलेगी, आप फिर से वैसे जियोगे, आपके दोस्त फिर से वैसे होंगे। नहीं हो सकता। तो ये मूर्ख बनाना बंद करिए खुद को, ठीक है। टाइम नहीं है आपके पास। ध्यान में रखें चीजों को और करें, चीजों को ध्यान में रखें और समय का फायदा उठाओ। समय की इज्जत करो, समय आपकी इज्जत करेगा, आपको सफल बनाएगा समय। अगर आप समय पर सही मेहनत कर दोगे तो वही सही समय और सही मेहनत आपको सफल इंसान बनाएगी। आज नहीं बनाएगी, कल बनाएगी, लेकिन बनाएगी। आगे कुछ चीजें हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था कि हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जितना तुम मेहनत कर रहे हो वो इनफ है तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने में? तुम्हारा सपना है, तुम्हारा गोल है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी, ये बनना है, ऑफिसर बनना है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, XYZ। मैं कह रहा हूं क्लर्क बनना है। क्या क्लर्क बनने वाली जो मेहनत है आप कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? तो फिर क्या है मतलब? तो करना स्टार्ट करिए ना। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? आपके माता पिता हो सकता है अनपढ़ हो सकता है 8वीं पास हो सकता है 10वीं पास हो सकता है 12वीं पास हो सकता है ग्रेजुएट हो। मूर्ख सबको बना सकते हो आप। आपको यह पता है। आप अपने मम्मी पापा को बोलोगे तो मम्मी पापा ऐसे है ना कि उनको पता होगा कि मेरा बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है, फिर भी वो मूर्ख बनेंगे। वो नहीं कहेंगे, वो खुशी होंगे कि बच्चा यार कुछ बोल रहा है, सुन लेते हैं यार, एक बार सुन लेते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। उनको पता भी चल जाएगा ना कि मुझे मूर्ख बना रहा है, फिर वो मान जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी बातों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप फेल हो जाओगे तो फिर से वो अगले दिन खड़े होंगे आपके लिए, लेकिन कितने दिन खड़े रहेंगे? कितने दिन आपका साथ देने वाले हो? एक लिमिट आएगा, एक टाइम आएगी। आपकी उम्र हो गई है, 17-18 साल की उम्र हो चुकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लड़के हैं उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां आने वाली हैं। आपके माता पिता की उम्र हो चुकी है, एक 50 साल के आसपास की उम्र हो रही है। 45 साल 50 साल की उम्र हो गई, उनकी 40 प्लस उम्र है ना। तो अब कितने दिन तक तुम्हें वो झेलेंगे? तुम्हें कितने दिन तक ढोते रहेंगे अपने कंधों पर? अब तुम्हारी बारी है कि उनके कंधे का सहारा बनो। और ये जिम्मेदारी बहुत जल्द, आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसा पलट के आपके ऊपर आ जाएगी, आपके, है ना, कंधों पर। और उसको संभालने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो कैसे संभालोगे? है ना। तो बिल्कुल रेडी रहिए और अपने आप को जानिए। बोर्ड की तैयारी से पहले ये क्वेश्चंस अपने आप से कर लीजिए। और अगर सच में आपका कोई सपना है ना और आप उसको सच में पूरा करना चाह रहे हैं और अपने माता पिता को एकदम गर्व से, एकदम उनकी, है ना, उनकी एकदम कह सकते हैं रेपुटेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी छवि जो है अच्छी बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप अपने आप को नहीं जानते, और या आप जानते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अपने माता पिता से कोई प्यार नहीं है, अपने लक्ष्य से कोई प्यार नहीं है। बस आपको मूर्ख बनाने की आदत पड़ गई है, खुद को भी और दुनिया को भी। दुनिया को मूर्ख बनाते बनाते इतनी आदत पड़ गई है कि खुद को मूर्ख कब बनाने लगे ये याद नहीं रहा, या आभास ही नहीं हुआ। तो ये बंद करिए, ये याद रखिएगा कि ऐसा आप नहीं करना है। अगर सच में आप चाहते हैं सफल होना तो सही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। और सही मेहनत जिस दिन करोगे ना, दिल को पता होगा बच्चे। यहां पर जब आप सोओगे ना, मेहनत करने के बाद 24 घंटे के बाद जब सो रहे होगे, तो आपको पता होगा कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने मेहनत की है या नहीं। ये दिल को पता होगा, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जिस दिन ये लगने लगे ना कि आज मैंने मेहनत कर दी है, जितना मुझे चाहिए था या जितना मेरे उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है वो मैंने कर दिया, तो उससे बड़ा सुख, उससे बड़ा चैन, उससे बड़ा सुकून मिलेगा नहीं आपको, मिल ही नहीं सकता, पैसे से नहीं मिल सकता। कहते हैं ना पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, ये जो सुकून नाम की चीज़ है ना, मेहनत के बाद जो सुकून आता है, नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल लग जाना है, डट जाना है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। और अब हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे उसी की बात मैं कर रहा कि अपने सपने तक कैसे पहुँचे, क्या क्या करें, टाइम टेबल डिसाइड कैसे करें। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मैं नींद आती रहती है लगातार, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी आदत हो गई, आपने ऐसी लाइफस्टाइल बना रखी है। 10 महीने की जो गंदी आदत है वो आप 10 दिन में एक अचानक से सोचो कि छूट जाए, नहीं हो सकता। तो ऐसा करना है आपको कि आज मान लो कि आप 24 घंटे में 1 घंटे पढ़ रहे थे, कोशिश करके ट्राई करिए कि 1 घंटे बैठते थे, आप 1.5 घंटे बैठना स्टार्ट करिए। जबरदस्ती बैठो, नींद आ रही है फिर भी बैठो, आंखों में पानी मार के बैठो, थोड़ा सा टहल लो, पानी पी लो, दौड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को जगाने की कोशिश करो। 1 घंटे को लगातार अचानक से 6 घंटे में तब्दील मत करो। 1 घंटे को 1.5 घंटे करो, 1.5 घंटे को फिर 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, मतलब 2-3 दिन तक चलने दो। जब ये 1.5 घंटे वाले में आपको दिक्कत आनी बंद हो जाए तो उसको फिर 2 घंटे के आसपास ले जाओ। 2 घंटे फिर दिक्कत आनी स्टार्ट होगी, 2 घंटे को जब थोड़ा सा और 2-3 बार, 4 बार, 5 बार करोगे, बैठोगे 4-5 दिन तक लगातार, आपको 3 घंटे तक की आदत फिर बनानी है। और देखोगे कि धीरे 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 आपकी पढ़ने की आदत हो जाएगी, आलस नाम की चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पढ़ने के लिए बैठ के पढ़ें, लेट के मत पढ़ें। नोटबुक खोल के पढ़ रहे हैं तो लेटे नहीं, बैठें। क्लास अगर लगा रहे हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो या किताब से पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ें। कमर की हड्डी है ना, ये जो कमर है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो सीधी रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको सीधे रखें, है ना, एकदम एक शांत और रिलैक्स वाले जो कह सकते हैं कि एक पोस्चर होता है ना, उसमें बैठें। ठीक है, एक शांत मुद्रा में बैठें और पढ़ाई करें, शांत होकर के दिमाग को एक जगह फोकस करके। और लाभ मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा, एक बार में अचानक से नहीं मिलेगा, धीरे 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 आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और 60 दिन बहुत होता है। तैयारी भौतिक विज्ञान की मेरे कंधों पे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आगे आने वाली क्लासेस और भी आपको नई नई तरह की क्लासेस दिखेंगी। उसमें एमसीक्यूज स्पेशल क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशल क्लासेस, न्यूमेरिकल स्पेशल क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा डिस्कशन, सैम्पल पेपर का डिस्कशन, मॉडल पेपर वगैरह जो है, तो इन सब तरह की क्लासेस मिलेंगी आपको। 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, क्विक रिवीजन मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको ये जो 2-4 क्वेश्चन मैंने बताया खुद से करने हैं और खुद को रेडी रखना है और मेहनत करना स्टार्ट कर देना। बच्चे प्लीज़ मेहनत करना स्टार्ट करिए, खुद को मूर्ख मत बनाइए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पकाऊंगा नहीं आपको। आज के लिए बस यहीं तक रखूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बातों, ये जो मैंने बातें बोली हैं, जिससे आप थोड़ा सा अगर, है ना, थोड़ी सी भी सीख अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे जल्द ही, आपसे मुलाकात होगी क्लास में। शाम को 7 बजे ही क्लास है, याद रखिएगा, मंडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और भौकाल मचाते रहें। बाय बाय।